हमारी आज की इस वीडियो का पहला वर्ड है एरिस्टोक्रेट। ARISTOCRAT, एरिस्टोक्रेट। इसका हिंदी मीनिंग होता है शिष्ट मनुष्य या फिर शिष्ट स्त्री। दोस्तों, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसमें कोई पुरुष हो या फिर कोई स्त्री हो, अगर वो पढ़ा लिखा है, सभ्य है, लिटरेट पर्सन, सो फ्रेंड्स उसको हम कहेंगे एरिस्टोक्रेट। आइए देखते हैं, हमारे पास में यहाँ एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं एवरीवन शुड बिकम अ एरिस्टोक्रेट, यानी कि प्रत्येक को एक शिष्ट मनुष्य बनना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि हम इस जो कोई भी वर्ड हम सीखेंगे उसका हम पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर सीखते चलेंगे साथ ही साथ में। सो फ्रेंड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। ये क्या होता है? नाउन होता है। और फ्रेंड्स, इसके सिनोनिम्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं, जो कि बहुत अच्छा है, एक नया चेंज है सॉरी, एक बहुत अच्छा चेंज है जो इसमें सिनोनिम्स हैं, यानी कि जो इसके पर्यायवाची हैं, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे नोबलमैन, पियर आप बोल सकते हैं, नोबल वुमेन। दोस्तों ये औरत के लिए, औरतों के लिए वर्ड है। एंड पियरेस भी क्या है दोस्तों? ये फीमेल वर्ड है, पियरेस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, अराइवल। ARRIVAL, अराइवल। इसका हिंदी मीनिंग होता है आगमन या फिर आप उसको उपस्थिति कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमारा है योर अराइवल वॉज वेरी अम्यूजिंग। योर अराइवल वॉज वेरी अम्यूजिंग, यानी कि तुम्हारा आगमन बहुत मनोरंजक था। तुम्हारा आगमन बहुत मनोरंजक था। दोस्तों, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ हो जाएगा नाउन। ये भी क्या होता है? एक नाउन होता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अपीयरेंस, APPEARANCE, अपीयरेंस। इसका भी दोस्तों यही होता है अपीयरेंस, यानी कि उपस्थिति, अपीयर होना। फ्रेंड्स, उसी से बना है ये नाउन अपीयरेंस। फ्रेंड्स, अप्रोच, अप्रोच भी उसी से मिला जुला है। इसका भी क्या मीनिंग हो जाएगा? आगमन या फिर उपस्थिति। दोस्तों, एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी कि एंटर से बना हुआ है दोस्तों। फ्रेंड्स, इसका भी जो मतलब होता है वो होता है आगमन, एंट्रेंस। एंड हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है इसमें अकरेंस। दोस्तों, अकरेंस यानी कि कुछ घटना, यानी कि आगमन होना, उसी के सेंस में दोस्तों, उसी से कुछ जो नियरेस्ट मीनिंग है इसका भी वही निकल कर आएगा, उपस्थिति या फिर आगमन। सो दोस्तों, इसी तरह से ये सारे जो हैं इसके क्या हो जाएंगे? ये सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जो कि इससे ही मिला जुला अर्थ देते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा वर्ड है, एरोगेंट। ARROGANT, एरोगेंट। दोस्तों, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है अहंकारी, हठी, या फिर इसको आप घमंडी भी कह सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, जिसको अपने आप पर बहुत घमंड होता है, तो दोस्तों उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एरोगेंट। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा घमंडी है, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर घमंड दिखाता है, तो आप उसको कह सकते हैं हे यू आर एरोगेंट, तुम बहुत घमंडी हो। फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, आइए इसको समझते हैं। इसमें कह रहे हैं एनीवन डज नॉट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज़ एरोगेंट। एनीवन डजंट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज़ एरोगेंट, यानी कि उससे कोई भी बात नहीं करता, उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि वह घमंडी है। उससे कोई भी बात नहीं करता क्योंकि वह घमंडी है, यानी कि एनीवन डजंट टॉक टू हिम बिकॉज ही इज़ एरोगेंट। दोस्तों, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ है एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट की क्या बता रहा है दोस्तों? उसकी विशेषता बता रहा है। सब्जेक्ट की क्या बता रहा है? ये उसकी विशेषता बता रहा है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ सिनोनिम्स लिए हैं कंसिटेड। दोस्तों, कंसीटेड भी क्या होता है? घमंडी होता है। हॉटी भी आप उसको घमंडी को बोल सकते हैं। एंड दोस्तों, प्राउड। दोस्तों, प्राउड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो प्राउड को बोलते हैं दोस्तों गौरव के, मतलब मुझे प्राउड है तुम पर, एक तो उसके सेंस में कि मुझे गर्व है, आप इसको गर्व भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्राउड का एक और होता है मीनिंग, इसको घमंड भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, उसी के सेंस में यहाँ इसका ये सिनोनिम्स नियरेस्ट मीनिंग दे रहा है। तो दोस्तों, ये इसके सिनोनिम्स की लिस्ट में शामिल है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंटेम्पचुअस। दोस्तों, कंटेम्पचुअस होता है जो घृणा घृणा दर्शाता है, यानी कि घृणा पैदा करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि जो घमंड है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में आता है। तो इसी तरह से हमने इसके जो सिनोनिम्स हैं उसकी लिस्ट में शामिल किया, क्योंकि उसी से मिला जुला क्या है, अर्थ देता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। सो देखिएगा, हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है अप्लॉज। APPLAUSE, अप्लॉज।
दोस्तों एप्लॉज का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है प्रशंसा, स्तुति या फिर आप तारीफ़ बोल सकते हैं। फ्रेंड्स ये वर्ड मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, आप नीट एंड क्लियर हो जाएं अच्छी तरह से, कोई भी इसमें डाउट ना रहे। सो आप उसको प्रशंसा, आपको अगर प्रशंसा समझ में ना आए तो स्तुति या फिर तारीफ़, तो आई होप दोस्तों सभी को मालूम है क्या तारीफ़ करना, किसी की अच्छी अच्छी बातें उसके बारे में बोलना। सो फ्रेंड्स तारीफ़ को ही हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्लॉज, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि शिखा इज़ वेरी मैग्नेसियस मगनैनिमस। शिखा इज़ वेरी मगनैनिमस। दोस्तों ये नया वर्ड है और मेरे जो मैं वर्ड लेता हूँ, मेरा लेने का यही पर्पज़ है कि आपको और अच्छे से अच्छा मैं आपको कंटेंट दे पाऊँ। सो फ्रेंड्स मगनैनिमस जो होता है MAGNANIMOUS, मगनैनिमस। दोस्तों मगनैनिमस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है उदार, जो बहुत ज़्यादा उदार होता है, यानी कि जो बहुत दयालु होता है फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं मगनैनिमस। दोस्तों अगर आपको किसी को कहना है कि तुम बहुत ज़्यादा उदार हो, तुम बहुत दयालु हो, तो आप कह सकते हैं यू आर मगनैनिमस, यू आर मगनैनिमस, तुम बहुत बहुत बहुत, यू आर वेरी मगनैनिमस, यू कैन से यू आर वेरी मगनैनिमस पर्सन, यू कैन से। दोस्तों आप ये कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिखा है कि शिखा इज़ वेरी मगनैनिमस, दैट्स वाई एवरीवन डज हिज प्रेज, यानी कि शिखा बहुत दयालु है इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं। शिखा बहुत दयालु है इसलिए सब उसकी प्रशंसा करते हैं। शिखा इज़ वेरी मैग्नेनिमस, दैट्स वाई एवरीवन डज हिज प्रेज। फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका है दोस्तों नाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन होता है। और फ्रेंड्स इसके सोनेम्स आइए देखते हैं। इसके सोनेम्स है दोस्तों प्रेज यानी कि तारीफ़ करना, कमेंडेशन यानी कि तारीफ़ दोस्तों उसी में आता है। कमेंडेशन किसी को कमेंट करना यानी कि कमेंडेशन यानी कि तारीफ़। और फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देखते हैं जब कोई अच्छा करता है तो उसको बोलते हैं हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वेल डन, मतलब तुम्हें मुबारक हो या तुम्हें बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा किया। सो दोस्तों तारीफ़ का एक ये वर्ड है कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो इसी तरह से हमने इसको इसकी सिनोनिम्स लिस्ट में शामिल कर लिया है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, अपरेंट, APPARENT, अपरेंट। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, ब्यूटीफुल वर्ड है। एंड फ्रेंड्स इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है स्पष्ट और प्रत्यक्ष, यानी कि जो चीज़ आपको बहुत क्लियर होती है, जिसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहता है दोस्तों, उसको कह सकते हैं। चाहे वो देखने में हो या फिर समझने में हो फ्रेंड्स, आपको कोई डाउट नहीं है या फिर आपको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो फ्रेंड्स आपको कह सकते हैं कि ये बहुत अपरेंट है, ये स्पष्ट है एंड प्रत्यक्ष है, आपके सामने ही है। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि ही कैन सी ओनली अपरेंट थिंग्स, ही कैन सी ओनली अपरेंट थिंग्स, वह केवल स्पष्ट चीज़ों को देख सकता है, वह केवल स्पष्ट चीज़ों को देख सकता है। ही कैन सी ओनली अपरेंट थिंग्स। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा यहाँ सिनोनिम्स हो जाएगा क्लियर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ बहुत क्लियर है, एकदम सुस्पष्ट है फ्रेंड्स, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपरेंट। सो फ्रेंड्स दूसरा है ऑब्वियस। फ्रेंड्स ऑब्वियस भी होता है एकदम साफ साफ, एकदम खरा, एकदम कोई बेदाग, जिसमें कोई भी डाउट ना हो, कोई भी सस्पेंस ना हो। सो फ्रेंड्स उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियस यानी कि अपरेंट। फ्रेंड्स विजिबल, विजिबल जो आपको देखने लायक हो, जो जिसको आपको देखने में कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सो फ्रेंड्स वो भी क्या हो जाएगा, विजिबल। एंड डिक्लेयर्ड, फ्रेंड्स जो डिक्लेयर्ड हो चुका है, यानी कि जो डिक्लेयर है, जिसमें कोई भी सस्पेंस नहीं है, जिसमें कोई भी डिले नहीं है, सो फ्रेंड्स आप उसको क्या बोल सकते हैं, डिक्लेयर, इट इज़ डिक्लेयर्ड। फ्रेंड्स इसी के सारे क्या हो जाएंगे, ये इसी के सारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। आई होप दोस्तों आप वीडियो एंजॉय कर रहे हैं एंड आज आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना एंड मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें, फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर किया करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को स्प्रेड कराइएगा, अपनी फैमिली को थोड़ा बढ़ाइएगा। और फ्रेंड्स इस तरह से ही ऐसी मज़ेदार वीडियो भर भर के आती रहेंगी। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉजी। क्या होता है एपोलॉजी, APOLOGY, एपोलॉजी। दोस्तों बहुत ही नर्म, बहुत ही निम्बल वर्ड है फ्रेंड्स, बहुत ही यू कैन से कि बहुत ग्रेसियस वर्ड है। और फ्रेंड्स इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है क्षमा प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, कोई को क्या बोलते हैं हम, एपोलॉजी। फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमारे पास में है, वी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, वी रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, यानी कि हमने एक क्षमा पत्र प्राप्त किया, हमने एक क्षमा पत्र प्राप्त किया। फ्रेंड्स पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा नाउन, क्योंकि एक नाउन है, ये एक संज्ञा है। और फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं सिनोनिम्स इसके लिए हमने एक्नॉलेजमेंट,
एक्नॉलेजमेंट और दोस्तों जस्टिफिकेशन। एक्नॉलेजमेंट भी फ्रेंड्स क्षमा प्रार्थना के मिलता जुलता होता है, यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट यानी कि साफ़ सुथरा एक जो बेदाग होता है उसको मतलब सारे गिले शिकवे मिटा देना, एक तरह से ये होता है एक्नॉलेजमेंट। एंड फ्रेंड्स जस्टिफिकेशन यानी कि साफ साफ कुछ कर दिया गया है, ऐसा कुछ होता है। सो फ्रेंड्स जस्टिफिकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इसके क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, एपैथेटिक। ये क्या है, एपैथेटिक, APATHETIC, एपैथेटिक। फ्रेंड्स इसका हिंदी मीनिंग होता है उदासीन या फिर निरुत्साह। दोस्तों जिसमें कोई कैन से कि कोई उत्साह नहीं होता है, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। सो फ्रेंड्स आपको उसको कह सकते हैं कि निरुत्साह है या फिर ये उदासीन है, या यू कैन से इन इंग्लिश एपैथेटिक, इट्स एपैथेटिक। या फ्रेंड्स कोई पर्सन भी है तो उसको कह सकते हैं यू आर एपैथेटिक एंड ही इज़ एपैथेटिक। वह बहुत उदासीन है, वह बहुत निरुत्साह है, उसमें कोई जोश नहीं है, कोई उमंग रंग नहीं है। सो फ्रेंड्स यू कैन से यू आर एपैथेटिक। दोस्तों एग्जाम्पल हमारा है कि वाई आर यू लुकिंग एपैथेटिक, वाई आर यू लुकिंग एपैथेटिक, यानी कि तुम निरुत्साह क्यों दिख रहे हो, तुम निरुत्साह क्यों दिख रहे हो, वाई आर यू लुकिंग एपैथेटिक। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्योंकि ये एक अभी बताया सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि कोई सब्जेक्ट है वो एपैथेटिक दिख रहा है। सो फ्रेंड्स ये एक विशेषता है, ये एक गुण है उसका जो ये बता रहा है वर्ड। सो इसी वजह से ये एक एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स हमने यहाँ लिए हैं इसके सिनोनिम्स, देखिए आइए देखते हैं। इमोशनलेस, दोस्तों इमोशनलेस यानी कि जिसमें कोई इमोशन ना हो, यानी कि कोई जोश रंग उमंग ना हो, जैसा कि मैंने अभी कहा ही था। सो फ्रेंड्स इमोशनलेस, इम्पैसिव, इम्पैसिव जो पैसिव ना हो, इम्पैसिव यू कैन से एपैथेटिक। एंड दोस्तों इंडिफरेंट जो अलग ही रहता है, जो अलग ही है, मतलब सभी से अलग है कि उसमें कुछ है ही नहीं, तो दोस्तों उसको आप कह सकते हैं इंडिफरेंट, यानी कि अलग थलग रहने वाला और निरुत्साह है बहुत यार, उसमें कुछ है ही नहीं। सो यू कैन से अपैथेटिक या फिर इंडिफरेंट, इम्पैसिव एंड दोस्तों इमोशनलेस। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है एंग्जियस। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, एंग्जियस, ANXIOUS, एंग्जियस। इसका हिंदी मीनिंग होता है चिंतित या फिर व्याकुल, चिंतित या फिर व्याकुल। दोस्तों चिंतित तो आपको आई होप बहुत अच्छे से पता ही होगा कि जो चिंता करने वाला था, जो दुखी दुखी निराश दिखता है कि बहुत डिसअपॉइंटेड दिख रहा है यार, क्या हुआ ऐसा, तुम क्यों परेशान हो, परेशान सा, चिंतित, व्याकुल यू कैन से। फ्रेंड्स एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है कि ही लुक्स एंग्जियस, ही लुक्स एंग्जियस बिकॉज ही his exam is coming soon, he looks anxious because his exam is coming soon। वह चिंतित दिखता है, वह चिंतित दिखता है क्योंकि उसके इम्तिहान आ रहे हैं। फ्रेंड्स एग्ज़ाम्स की जो हिंदी होती है वो इम्तिहान होती है, क्या होती है, इम्तिहान होती है। फ्रेंड्स वह चिंतित दिखता है क्योंकि उसके इम्तिहान आ रहे हैं, यानी कि ही लुक्स एंग्जियस बिकॉज हिज एग्ज़ाम इज़ कमिंग सून। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट की क्या विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या दिया एग्जाम्पल में, ही, यानी कि वह, तो वह व्यक्ति जो है वो बहुत चिंतित लग रहा है, बहुत व्याकुल लग रहा है। सो फ्रेंड्स उसकी ये विशेषता बताइए, उसका ये गुण बताया है, चाहे वो निगेटिव हो या फिर क्या हो, वो चाहे वो निगेटिव हो या फिर क्या हो, वो पॉजिटिव हो, उसका गुण बता रहा है। तो दोस्तों वो गुण जो वर्ड बता रहा है वो वर्ड हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, यानी कि, और हिंदी में उसको दोस्तों कहते हैं विशेषण। सो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, वरिड, चिंतित, और दोस्तों टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड यानी कि कोई टॉर्चर किया हुआ है तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है। अगर आप किसी को टॉर्चर करते हैं तो दोस्तों वो क्या हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो इसीलिए ये वहाँ से बनाया गया है, इसका सिनोनिम्स बनाया गया है टॉर्चर्ड, ये परेशान से यानी कि एंग्जियस है। और अफ्रेड, दोस्तों अफ्रेड का मीन तो होता है कि डरा हुआ, अफ्रेड होता है डरना या फिर डरा हुआ। सो दोस्तों अफ्रेड डरा हुआ है यानी कि वो चिंता में है। अब डरा हुआ है तो ऑब्वियसली वो चिंता में ही होगा। सो फ्रेंड्स चिंता में यानी कि वो क्या है, एंग्जियस है। तो इसी तरह से हमने इसको इसका सिनोनिम्स की लिस्ट में डाला हुआ है। और फ्रेंड्स वरीड को देखते हैं दोस्तों, वरी होती है चिंता, और दोस्तों जो वरी ले रहा है, जो वरी को मतलब कर रहा है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वरीड यानी कि चिंतित। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी, ANXIETY, एंग्जाइटी। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा था एंग्जियस, क्या पढ़ा था, ANXI, एंग्जियस, OUS, एंग्जियस। दोस्तों ये पढ़ा था हमने, क्योंकि ये एडजेक्टिव था, और फ्रेंड्स इसमें क्या है, ये नाउन है एक, क्योंकि ये एंग्जाइटी है चिंता, और दोस्तों वो क्या था, चिंतित, तो ये इस चिंता से ही तो चिंतित बना था। तो फ्रेंड्स नाउन से ही क्या बना था, वो एडजेक्टिव बना था।
सो फ्रेंड्स एंग्जाइटी हमारा वर्ड है और फ्रेंड्स इसका हिंदी मीनिंग होता है चिंता या फिर व्यग्रता, जो बहुत व्याकुलता होती है या फिर चिंता। और दोस्तों हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है एंग्जाइटी रिड्यूसेस द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग। एंग्जाइटी रिड्यूसेस द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग, यानी कि चिंता सोचने की क्षमता को घटाती है, जो कि दोस्तों एक रियल स्टेटमेंट है एंड सही बात है, बहुत 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 सही बात है। अगर कोई व्यक्ति चिंता करता है तो दोस्तों इतना मतलब दुबला पतला हो जाता है कुछ ही समय के बाद में, क्योंकि वो बहुत चिंता करता है और अपने दिमाग को, अपने माइंड को इतना व्यस्त कर लेता है सोचने में। सो फ्रेंड्स वो सोचता ही है एंड उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत घट जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रेंड इसीलिए कहा गया है कि जो चिंता है वो चिता से भी बुरी है, चिंता जो है वो चिता से भी बुरी है, इसलिए किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स एंग्जाइटी रिड्यूसेस द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग ऑल्सो, यानी कि चिंता जो है सोचने की क्षमता को घटाती है, इसलिए चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। और फ्रेंड्स हाँ सॉरी, एक कहावत हो रहा है कि चिंता नहीं करो चिंतन करो, यानी कि जिस चीज़ की आपको चिंता है तो चिंता छोड़कर आप चिंतन करो, यानी कि आप ये करो कि इस काम को जिससे मैं घबरा रहा हूँ ये सोल्व कैसे होगा, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। सो फ्रेंड्स यही करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है अभी मैंने आपको बताया कि नाउन है, और हमने जो अभी एंग्शियस पढ़ा था वो क्या था दोस्तों, वो था एडजेक्टिव। एंड फ्रेंड्स इसके हम सोनिम्स देख लेते हैं। सोनिम्स है दोस्तों डिस्ट्रेस यानी कि भार बोझ, बहुत मतलब बोझ ले रखा है सर पे तुमने, तो वही डिस्ट्रेस, कि इतना तनाव क्यों है तुम्हारे सर पर, डिस्ट्रेस दोस्तों, और इसको हिंदी में बोलते हैं तनाव। फ्रेंड्स वरी भी मैंने भी पीछे ही बताया था आपको, चिंता होती है। एंड दोस्तों टेंशन, आई होप यू नो ऑल, आप सभी लोग जानते होंगे, टेंशन तो आप जानते हैं, चिंता होता ही है। सो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों एंटीपैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है घृणा या फिर अनिच्छा, यानी कि ईर्ष्या। जो लोग जलते हैं एक दूसरे को देखकर तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से एंटीपैथी करते हैं, यानी कि घृणा करते हैं, और मतलब उन्हें वो चाहते नहीं हैं, उनकी इच्छा नहीं होती उनसे बातचीत करने की, यानी कि अपनी इच्छा, उनकी अनिच्छा होती है। सो फ्रेंड्स घृणा और अनिच्छा इसके जो है हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल है हमारा कि ही हैज़ एंटीपैथी विद मी, ही हैज़ एंटीपैथी विद मी, यानी कि उसे मुझसे घृणा है, उसे मुझसे घृणा है। तो अगर आपके साथ में कोई घृणा कर रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि वाई आर यू एंटीपैथी विद मी, वाई आर यू डूइंग, यू कैन से कि वाई आर यू डूइंग एंटीपैथी विद मी, कि तुम मुझसे घृणा क्यों कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों आपसे कोई घृणा करे तो आप उसको कह सकते हैं, और आप क्रिस्टल क्लियर आप हो सकते हैं और उसे भी और खुद भी हो सकते हैं कि भाई क्यों कर रहे हो यार, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, घृणा नहीं करनी चाहिए किसी से भी। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, ये संज्ञा है एक। और दोस्तों इसके सिनोनिम्स यहाँ हैं कि डिस्गस्ट एक है, जो दोस्तों ये होता है घृणा करना या फिर घृणा आप उसको कह सकते हैं, डिसलाइक भी वही होता है घृणा। और दोस्तों इलविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, और ये एग्जाम में आया भी है, इलविल बहुत अच्छा वर्ड है। एंड दोस्तों हेट करना किसी को, आपने सुना ही होगा आई हेट यू, भी चल भी रहा है, ट्रेंड चल रहा है आजकल। तो दोस्तों आई हेट यू, ये हेट यानी कि घृणा, में तुमसे नफरत करती हूँ, जो कुछ भी है। सो फ्रेंड्स हेट आप जानते होंगे। तो दोस्तों डिसगस्ट, डिसलाइक, इलविल एंड हेट इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। देखिएगा हमारा यहाँ नेक्स्ट वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस क्या है दोस्तों, एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है गुमनाम। क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, गुमनाम, जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई पहचान नहीं होती, जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं होती, जिसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं गुमनाम। और गुमनाम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनोनिमस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनोनिमस। ये बहुत खूबसूरत वर्ड है। एंड दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जो कि इसके जैसा ही एक वर्ड है, और इसका दोस्तों ये कंफ्यूजिंग वर्ड है इसके साथ में वाला। तो दोस्तों ये एक और वर्ड होता है यूनानिमस। क्या होता है दोस्तों, यूनानिमस, UNANIMOUS। दोस्तों यूनानिमस, UNANYMOUS, यूनानिमस। तो फ्रेंड्स इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सर्वसम्मत, यानी कि कहीं अगर 5 या फिर 10 लोग हैं और वो एक ही मत पर मतलब सर्वसम्मत है, यानी कि उनमें जो एग्रीमेंट हो चुका कि हाँ भाई ये बात सही है और ये बात गलत है, वो सब एक तरफ है, यू कैन से। तो दोस्तों उसी वर्ड को हम बोल सकते हैं कि सर्वसम्मत हैं, ये सारे लोग क्या हैं, सर्वसम्मत है, यूनानिमस है। और दोस्तों ये भी क्या है, ये एडजेक्टिव है एंड ये भी एडजेक्टिव है। सो फ्रेंड्स
कह सकते हैं कि दे आर ऑल यूनानिमस, दे आर ऑल यूनानिमस, यानी कि ये सभी लोग जो हैं ये सर्वसम्मत हैं। और दोस्तों ये भी एडजेक्टिव है। सो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं एनोनिमस पर। दोस्तों हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है कि कह रहे हैं कि एनोनिमस टेररिस्ट्स हैव अरेस्टेड टुडे, एनोनिमस टेररिस्ट हैव अरेस्टेड टुडे, यानी कि जो गुमनाम आतंकवादी थे आज पकड़े गए हैं, गुमनाम आतंकवादी आज पकड़े गए, यानी कि एनोनिमस टेररिस्ट्स हैव अरेस्टेड टुडे। फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, जैसा कि मैंने अभी यूनानिमस और एनोनिमस जो कंपेयर हम कर रहे थे तो बताया था कि दोस्तों ये दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि ओ यू एस इसका जो ये सफिक्स है, तो दोस्तों ये क्या होता है, ये हमें बताता है कि क्या है वर्ड। सो फ्रेंड्स जिसमें अस आता है ओ यू एस, ये क्या हो जाता है, वो जो होता है एडजेक्टिव होता है। फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स लिए हमने नेमलेस, जिसका कोई नेम ना हो, जिसका कोई नाम ना हो, तो दोस्तों उसको क्या गुमनाम कहेंगे, और गुमनाम को हम क्या कहेंगे, एनोनिमस। दोस्तों अननोन यानी कि जो जाना पहचाना ना गया हो, यानी कि वो गुमनाम है, यानी कि वो क्या है, एनोनिमस। और दोस्तों फेसलेस यानी कि जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसकी कोई फेस वैल्यू नहीं है, जिसको कोई जानता नहीं है। और दोस्तों ऑब्वियसली एक तो नाम होता है एंड दूसरा दोस्तों फेस होता है, तो जब नाम नहीं पता है एंड फेस नहीं पता है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गुमनाम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स एनोनिमस हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये तीनों इसके नेमलेस, अननोन एंड फेसलेस, इसके तीनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि बहुत खूबसूरत वर्ड है एंड दोस्तों हाई क्लासिफाइड वर्ड है, एंड दोस्तों ये रिपीटेड एग्जाम में आते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन, पुराना, बहुत पुराना जो चीज़ है वो प्राचीन होती है, यानी कि वो क्या होती है, एंशियंट होती है। तो दोस्तों आइए एग्जाम्पल देखते हैं अपना। वो कह रहे हैं कि वी शुड नॉट फॉरगेट आर एंशियंट कल्चर, यानी कि हमें अपने प्राचीन परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, यानी कि वी शुड नॉट फॉरगेट आवर एंशियंट कल्चर। और दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा यहाँ, पुराना है, तो दोस्तों ये क्या है हुआ, एडजेक्टिव हुआ। सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ सिनोनिम्स है ऑब्सोलीट। क्या था दोस्तों, ऑब्सोलीट। फ्रेंड्स ऑब्सोलीट एकदम इसका स्पेसिफिक मीनिंग है, एकदम नियरेस्ट मीनिंग है ऑब्सोलीट, जो फैशन में नहीं रहता है, जो बहुत पुराना हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सोलीट। और दोस्तों ओल्ड फैशन यानी कि जो पुराना फैशन है वो भी क्या बहुत पुराना हो चुका है, तो आप उसको भी कह सकते हैं एंशियंट। एंड दोस्तों एज्ड भी क्या है, इसका नियरेस्ट मीनिंग है, क्योंकि जिसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो पुराना हो जाता है, मतलब बहुत पुराने टाइम का व्यक्ति है, तो दोस्तों उसी को भी क्या बोलते हैं, हम एंशियंट बोलते हैं। दोस्तों आई होप बहुत अच्छे आप क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि हमारा बहुत क्यूरियोसिटी से इंतज़ार कर रहा है। सो देखिएगा हमारी लिस्ट का नेक्स्ट वर्ड है अमंग, AMONG, अमंग। दोस्तों इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है बीच में। फ्रेंड्स इसका जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है ही वॉज स्लिप्ड इन द मार्केट अमंग द क्रो। सॉरी ये दोस्तों गलती हो गई, यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ डी हमारा जो है छूट गया है, तभी हो जाएगा क्राउड, यानी कि भीड़। दोस्तों CROWD क्या होता है दोस्तों, क्राउड, यानी कि भीड़ को हम कहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ ये हमारा डी छूट गया था, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, ये प्रिंटिंग्स डेवल है, यानी कि हमारी जो प्रिंटिंग में जो प्रिंट यानी कि लिखते हुए गलती हुई उसको बोलते हैं दोस्तों प्रिंटिंग्स डेवल। सो दोस्तों ये हमने पढ़ा कि ही वॉज स्लिप्ड इन द मार्केट अमंग द क्राउड, यानी कि वह बाजार में भीड़ में फिसल गया। और दोस्तों हमारा यहाँ पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो जाएगा प्रीपोजिशन। दोस्तों ये प्रीपोजिशन होती है, क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है अमंग। और फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स देखते हैं, ये क्या है। एक तो होता है दोस्तों एमिडिस्ट, क्या होता है, एमिडिस्ट, अमंगस्ट, बिटवीन, और दोस्तों मिडिस्ट, ये सारे क्या है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर अपने, एम्बिगुअस। क्या दोस्तों, एम्बिगुअस हमारा नेक्स्ट वर्ड है, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। दोस्तों एम्बिगुअस का अर्थ होता है अस्पष्ट या फिर संदिग्ध, जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो, जो क्रिस्टल एंड क्लियर ना हो, जो संदिग्ध हो, यानी कि डाउटफुल हो, जिसमें हमें बहुत डाउट रहता है कि मतलब यार ये चीज़ क्या थी, मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया है, या फिर जो कुछ भी आप जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, जिसमें आपको बहुत डाउट हो। सो फ्रेंड्स आप उसको कह सकते हैं यार ये बहुत एम्बिगुअस है, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
सो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल है कि कह रहे हैं कि मिस्टर लुथरा मर्डर केस इज़ एम्बिगस सो फार। मिस्टर लुथरा मर्डर केस इज़ एम्बिगस सो फार, यानी कि श्रीमान लुथरा हत्या मामला जो था वो अब तक अस्पष्ट है, वो अब तक स्पष्ट है। दोस्तों सोफार, SOFAR, सोफार की जो हिंदी होती है वो होती है दोस्तों अब तक। क्या होती है? अब तक। सोफार की हिंदी क्या होती है? अब तक। यानी कि मिस्टर लुथरा मर्डर केस इज एम्बिगस सोफार। श्रीमान लुथरा हत्या मामला अब तक अस्पष्ट है। और फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और दोस्तों सिनोनिम्स देखते हैं ये इसके, कह रहे हैं कन्फ्यूज्ड, डाउटफुल एंड दोस्तों ऑब्सक्योर। फ्रेंड्स ऑब्सक्योर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। फ्रेंड्स ऑब्सक्योर यानी कि जो धुंधला सा होता है, जो अस्पष्ट होता है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है तो इसका ये सिनोनिम्स है। कन्फ्यूज्ड, डाउटफुल एंड दोस्तों ऑब्सक्योर, इसके तीनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। दोस्तों आपको पता होगा लेकिन कोई नहीं, आइए पढ़ लेते हैं इसको हम। ऑलवेज यानी कि इसका जो हिंदी मीनिंग है वो होता है हमेशा, यानी कि सदा। और दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमने लिया है राकेश सेड टू रमेश, राकेश सेड टू रमेश वी ऑलवेज विद यू। राकेश सेड टू रमेश वी ऑलवेज विद यू, यानी कि दोस्तों राकेश ने रमेश से कहा हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वी ऑलवेज विद यू। और फ्रेंड्स इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। दोस्तों ये एडवर्ब होती है एक। और फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स देखते हैं, आइए। एवर, फॉर एवर या फिर एवर मोर, यू कैन से एवर, फॉर एवर एंड दोस्तों एवर मोर, इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑल्ट्रिस्ट, ALTRUISTIC। दोस्तों सॉरी ऑल्ट्रिस्टिक है ये, क्या है? ऑल्ट्रिस्टिक। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी, जो बहुत परोपकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रिस्टिक बोलते हैं। दोस्तों हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, श्री राम इज़ अ वेरी ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन इन द रामायण। श्री राम इज़ अ वेरी ऑल्ट्रिस्टिक पर्सन इन द रामायण, यानी कि रामायण में श्री राम एक बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। रामायण में श्री राम एक बहुत परोपकारी व्यक्ति हैं। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव एंड फ्रेंड्स इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं, आइए। बेनेवोलेंट, बेनिवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस एंड दोस्तों चैरिटेबल, इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। और दोस्तों ये बहुत अच्छा वर्ड है और काफ़ी रिपीटेड वर्ड है एग्जामिनेशन में। और फ्रेंड्स बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, जेनरस भी आ चुका है दोस्तों, एंड फ्रेंड्स चैरिटेबल, इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑलमाइटी, जो कि बहुत प्यारा वर्ड है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है एंड ब्यूटीफुल वर्ड है। सो दोस्तों ALMIGHTY, ऑलमाइटी। दोस्तों सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके जैसा पावरफुल कोई है ही नहीं, यानी कि दोस्तों जो एक है, जो सिंगल है, सो फ्रेंड उसको बोलते हैं ऑलमाइटी। एंड दोस्तों आई होप यू नो ऑल, आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों वो कौन है? वो दोस्तों हैं हमारे गॉड, हमारे भगवान, जिन्होंने हमें इस दुनिया में अभी तक लिविंग यानी कि हम कर रहे हैं, सर्वाइवल हैं, उनकी वजह से ही हैं। सो दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिया भी है कि गॉड इज़ ऑलमाइटी फॉर एवर, गॉड इज़ ऑलमाइटी फॉर एवर, यानी कि भगवान सदैव सर्वशक्तिमान है, भगवान सदैव सर्वशक्तिमान है, यानी कि गॉड इज़ ऑलमाइटी फॉर एवर। दोस्तों इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट की विशेषता बताई है इसने। और फ्रेंड्स इसके जो सिनोनिम्स हैं वो होते हैं ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल या दोस्तों इनविंसिबल। फ्रेंड्स इनविंसिबल वो होता है जिससे कोई ना जीत सके, जिससे कोई ना जीत सके। और फ्रेंड्स जिससे अगर कोई जीत नहीं सकता तो वो व्यक्ति ऐसा ही होगा, यानी कि वो सबसे शक्तिशाली होगा, यानी कि वो सबसे सर्वशक्तिमान होगा। सो फ्रेंड्स इसीलिए इसमें जो इसका सिनोनिम्स है वो है लिया गया है इनविंसिबल, ऑल पावरफुल एंड दोस्तों ओमनीपोटेंट। फ्रेंड्स ओमनीपोटेंट का जो स्पेसिफिक मीनिंग है वो यही होता है सर्वशक्तिमान। दोस्तों अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। क्या है दोस्तों? अलायंस, ALLIANCE, अलायंस। दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग होता है संधि या फिर यू कैन से समझौता, ट्रीटी, यू कैन से। सो दोस्तों हमारा यहाँ एग्जाम्पल है अलायंस इज़ बेटर देन वॉर, अलायंस इज़ बेटर देन वॉर। दोस्तों ये एक कहावत भी है, कहावत यू कैन से प्रोवर्ब, दोस्तों प्रोवर्ब, PR प्रोवर्ब, प्रोवर्ब, या फिर आप दोस्तों कह सकते हैं डिक्टम, या फिर आप कह सकते हैं डॉगमा को सिद्धांत, वाइज सेइंग कह सकते हैं कि सारे प्रोवर्ब के, कहावत के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। सो फ्रेंड्स
हमारी यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है अलायंस इज़ बेटर देन वॉर, यानी कि युद्ध से समझौता अच्छा है, युद्ध से समझौता अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही देख लें कि युद्ध में कितना खून बहता है और दोनों जो पक्ष हैं, दोनों जो साइड हैं, दोनों को ही बहुत बहुत नुकसान होता है। सो फ्रेंड्स, युद्ध से तो समझौता ही अच्छा है, जिसमें कुछ ना कुछ एक समझौता हो जाता है और दोस्तों अच्छा रहता है। इसलिए कहा है कि अलायंस इज़ बेटर देन वॉर। फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ स्पीच इसका होता है नाउन, ये एक संज्ञा है, नाउन है। एंड फ्रेंड्स, हमारे सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हमारे यहाँ हो जाएगा कोएलिशन, और दोस्तों कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट भी यही होता है, एंड ट्रीटी, अभी मैंने कहा ही था ट्रीटी, और दोस्तों एग्रीमेंट। दोस्तों कोएलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट, इस चारों जो है इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे।